Are you building anything new? Yes, we are. Very recently, we've launched a new software. It is called Collar Check. White Okay. collar, blue collar. Okay. Jobs होते हैं. हाँ. Collar Check. Now, what Collar Check does is, it is basically revolutionizing the hiring industry. Okay. ट्रेडिशनल सीवीज बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं. हम ट्रेडिशनल सीवीज को इरेडिकेट करके डिजिटल वेरीफाइड सीवीज बनाने की तरह मूव कर रहे हैं. सो व्हाट दैट मीन्स इज ऋषभ, व्हेन समबडी इज हायरिंग, आपके सामने एक सीवी आता है. हम 2 मिनट हायरिंग का प्रोसेस देखते हैं. आपके सामने सीवी आता है, आप सीवी को शॉर्टलिस्ट करते हो, सीवी को शॉर्टलिस्ट करके इंसान को इंटरव्यू के लिए बुलाते हो. जब वो इंटरव्यू के लिए आता है, आप उससे राउंड्स करवाते हो. अब वो उसके सीवी पे कितना उसने जो लिखा है वो सच है या झूठ है, आपको कैसे पता? हाँ, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे तो नहीं पता. आप तो एक चेक करोगे आप. वो तो इंटरव्यू के बाद ना, वंस यू शॉर्टलिस्टेड समबडी. इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको नहीं पता ना कि वो बंदा कितना सच कितना झूठ बोल रहा है, राइट? सो व्हाट वी आर टेलिंग पीपल इज टू मूव टू अ डिजिटल सीवी. जो आपने जिस कंपनी में काम करा है, जो आपने अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में करी है, आप उनको वाइल वर्किंग इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करवा लो. ओके. अब इसके बहुत बेनिफिट्स हैं फॉर द एम्प्लॉयज एंड फॉर द एम्प्लॉयर्स. बहुत परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होते हैं, ओवर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होते हैं, जो who are not treated the right way, and if they want to go and change their job, it's very difficult for them to convince the new employer or the new HR. In this way, if your current achievements are recorded and verified by your current employer, you don't actually have to go and prove yourself to the next company. And now the next company doesn't need to conduct a background verification on you, because background verification में at the end of the day तो आप पुरानी कंपनी को ही तो कांटेक्ट कर रहे हो उसकी, पूछने के लिए कि बंदा आपके पास काम कर रहा था नहीं कर रहा था, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी. जब वो आपको इंटरव्यू से पहले ही मिल रहा है तो आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों कराओगे? बट यहाँ पे यू आर रिलाइंग अ लिटिल बिट ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजर, कि वो गलत ऐसा ना करे कि एम्प्लॉय को फेवर करने. वो तो आज भी आ रहा है, वो तो आज भी हो रहा है. आज अगर मैं आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए, ठीक है, मैंने आपको हायर कर लिया, अब मैं आप पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंडक्ट करा के किसको कांटेक्ट कर रहा हूँ? मैनेजर को ही करो, प्रीवियस मैनेजर को तो कर रहा हूँ. उस केस में उसके गलत रिव्यूज आपके बारे में देना ज्यादा नॉर्मल है रादर देन व्हाइल यू आर इन द कंपनी. ये तो आज भी हो रहा है. बट जब वो कंपनी में है तब अगर वो रिव्यू मांग रहा है, हाँ, दैट टाइम यू रिलाइंग ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजर कि वो गलत क्लेम को एक्सेप्ट ना करे. करेक्ट. हाँ, ऑफ कोर्स. वो तो यार ह्यूमन डिपेंडेंसी तो आज की डेट में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में है. हाँ, वो तो आज भी है. वो तो आज भी है और वो कल भी रहेगी. एज सिंपल एज दैट. तो हम कॉलर चेक के थ्रू, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. यू नो, देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज दैट एवरी कंपनी व्हिच इज ऑपरेटिंग ऑन दिस प्लैनेट इज स्पेंडिंग 30 to 50% of their annual salaries in bad hires. पॉइंट समझ रहे हो? अगर क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए की मेरी साल की सैलरीज है तो मैं मोटा मोटा 30 से 50 लाख रुपए साल का बर्बाद कर रहा हूँ बैड हायर्स के अंदर. बिकॉज आपने वो बंदे को हायर किया, उसको 6 महीने में ट्रेन किया, उसने कुछ काम भी नहीं किया और वो चला गया. 6 महीने की सैलरी दे दी आपने. उसके बाद अब जो नया बंदा हायर करने के लिए दोबारा प्रोसेस करोगे, दोबारा एक वो कॉस्ट आएगी आपकी. अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप किसी को हायर करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है कि अब मैं आपके पास आया इंटरव्यू के लिए. नाउ आई वांट दिस जॉब, दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट? नाउ व्हेन आई वांट दिस जॉब, मैं अपने आप को कभी कभी ओवरसेल कर दूंगा आपको इम्प्रेस करने के लिए. आप मेरे इंटरव्यूअर हो. उसमें क्या होएगा, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी. मैं अब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करता हूँ. मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी. आपने मेरे को हायर कर लिया, आपने मेरे को एक अच्छा हाइक भी दे दिया, मैं बड़ा खुश, आप भी बड़े खुश. अब आप सोच रहे हो मन ही मन, यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा मिल गया, ठीक है ना. मैं सोच रहा हूँ मेरे को बड़ी अच्छी कंपनी मिल गई. अब होता क्या है कि जब मैं परफॉर्म करने लगा आया, और अब मैं शायद उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जिस लेवल की मैंने एक्सपेक्टेशन आपके इंटरव्यू में बढ़ा दी थी. जब ये होना स्टार्ट होता है ना, तो आपके दिमाग में एज अ कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने तो गलत हायरिंग कर ली है. और वो है भी क्योंकि आपने सुनो, अब आपने गलत हायरिंग कर ली, आपके दिमाग में आ रहा है यार ये बंदे को तो मैं ओवर पे कर रहा हूँ. और उस
इन पूरे सिनेरियो के अंदर एम्प्लॉय को अपने ऊपर सेल्फ डाउट आना स्टार्ट आ गया, यार ये मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा इस कंपनी के अंदर, मैं तो पुरानी कंपनी में ही ठीक था। रियलिटी क्या है, ना मैं बुरा बंदा हूँ, ठीक है ना आप मेरे को ओवर पे कर रहे हो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जब हमने इंटरव्यू में बढ़ा दी उस लेवल पे मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वी डोंट वांट दैट, और ये होता ही होता है। तो आपको कैसे आइडिया है, मतलब यू आर डूइंग मेडिकल एक्सपोर्ट, जी। आई थॉट व्हेन आई आस्क्ड दिस यू विल से समथिंग लाइक कि हमने कोई नई लाइन शुरू करी है, राइट, मेडिकल इक्विपमेंट की लाइन शुरू करी है। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस? नाउ व्हाट हैपेंड वाज, मैं इंटरव्यू कर रहा था, ये मेरी रियल लाइफ के साथ ये इंसिडेंट हुआ, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस कॉलर चेक एज अ प्रोजेक्ट, बिकॉज ये मैंने खुद फेस कर रखा है और मेरे को पता है कि हर कंपनी फेस करती है, हर कंपनी हर एम्प्लॉय फेस करता है। मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो इंटरव्यू के टाइम पे मेरे सामने एक बड़ा अच्छा सीवी आया। रीबिल्डिंग की बात है, जब हम अपना बिजनेस रीबिल्ड कर रहे थे, बड़ा इंप्रेसिव सीवी आया। मैंने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, एंड व्हेन आई वाज कंडक्टिंग द इंटरव्यू, the CV that was in front of me and the person who was sitting in front of me was जमीन आसमान का फर्क। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपका सच्ची बताना यार, आपका CV बनाया किसने? वो मेरी तरफ देख रहा है, मेरा CV बनाया जी मैंने है। मैं कहा भाई देख सच बता दे किसने तेरा CV बनाया है, क्योंकि ये तो नहीं है तू, या तो तू बंदा कोई और है, आईडी दिखा ठीक है। तो कहता सर अच्छा चलो सच बता देता हूँ, आप ही की कंपनी के सामने एक साइबर कैफे है जो आप ही की कंपनी के अकॉर्डिंग CV एडिट करके देता है। व्हाट? हाँ हुआ जी ऐसा। कितने पैसे लगे? सर 150 रुपये। इन 150 रुपीज ही क्रैक्ड द इंटरव्यू ऑफ माई कंपनी एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ मी। नॉट बैड, नॉट बैड। तो मैंने उस टाइम पे ये रियलाइज, मैंने अपना गूगल रिसर्च करना स्टार्ट करा। मैं कहा हाउ टू वेरीफाई CV। 50 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनीज के लिंक्स आने स्टार्ट हो गए। और ऑनलाइन मैं देख रहा था हाउ टू वेरीफाई CV ऑनलाइन, कुछ है ही नहीं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी को कॉन्टैक्ट करा तो कहती ठीक है जी हम वेरीफाई कर देंगे। क्या वेरीफाई करोगे कि ये बंदा प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसके बाद ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये क्रिमिनल तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहा अच्छा ठीक है। 1 2 3 से बात करी, एक कंपनी को हायर भी कर लिया कि चलो आप हमारी कंपनी की इंटरव्यू कैंडिडेट्स की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके दो। एंड आई रिमेंबर दे वर चार्जिंग अस अबाउट 2200 रुपीस पर candidate. And this you do after you shortlist someone, after you hire somebody, after you hire someone, after you roll out the offer letter, उसके बाद आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अच्छा कई कंपनीज हो सकता है ऐसी भी करती हो कि ऑफर लेटर देने से पहले कंडक्ट कर लियो, बट अब क्या होता है जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा रहे हो ना, तो आपका एक टाइम कंज्यूम हो रहा है। एंड आपके पास अगर 50 CVs भी आए हुए, आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिर्फ 2 या 3 या 4 का करा रहे होगे, या 1 का कराओगे जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अब मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप इसका करो, नाउ दे हैव टू गिव मी अ रिपोर्ट। टिल द टाइम दे डोंट गिव मी अ रिपोर्ट, दे आर नॉट गेटिंग द मनी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, उनका भी टाइम लग रहा है, टाइम इज मनी। तो मैंने ऐसे बहुत इंस्टेंस देखे, छोटी मोटी बैकग्राउंड कंपनीज होती है वो रिपोर्ट को फेक कर देती है। अच्छा कर दिया हमने, कर दिया। यार आप मेरे प्रीवियस मैनेजर हो और मैं आपको, मेरी नेक्स्ट कंपनी आपको कॉल कर रही है, यू डोंट हैव द टाइम टू टॉक अबाउट मी, आई ऑलरेडी लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर या हो सकता है आप एक HR हो और आपको यार अच्छा वो बंदा तो जब मेरी कंपनी में काम कर रहा था तब तो मैं था ही नहीं, ये भी हो सकता है। या आप एक खराब मूड में बैठे हुए हो, मैं टॉप परफॉर्मर था आपकी कंपनी का ऋषभ, लेकिन जब बैकग्राउंड मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रही है, आपने कहा चोर था डाकू था मत हायर करना, क्योंकि मैं आपकी कंपनी छोड़ गया ना, आप क्यों जाओगे मैं कहीं। तो ये इंसिडेंट्स बहुत हम लोगों ने रियलाइज करे। अच्छा कुछ इंसिडेंट्स रियलाइज करे कि सर द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। नाउ व्हेन द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाउ डू यू नो कि मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये बंदा जिसको मैं हायर कर रहा हूँ सही है नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें आने लगी तो मैंने देखा जब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है दुनिया के अंदर, तो लेट्स बिल्ड समथिंग लाइक दिस। So I started building CollarCheck. Okay. Now the main purpose of building CollarCheck was कि भाई कंपनीज को pre-verified candidate information मिल जाए और कैंडिडेट्स को अपनी वर्थ की जॉब मिल जाए।